ओ गार्डन कल सैलरी आ गई ना तुम्हारी? जी मैडम जी, आ गई सैलरी। अच्छा, वैसे तुम्हें पता तो है ना क्या करना है? हाँ मैडम जी, हमको सब पता है। वो हमारी 10,000 रुपये तनख्वाह है और आपके वो भेजने में 2,000 रुपये करते हैं। अगर आप न भेजे तो हमारा तो भला ही ना हो मैडम जी। हम ठहरे अनपढ़ गंवार आदमी, हमें क्या पता कि वो क्या बोलते हैं जी, वो ट्रांसफर। मैडम जी, हम ठहरे गंवार आदमी, अगर हम यही पैसा बैंक से करवाएं तो हमारे से तो वो बहुत पैसे काट लेंगे। लेकिन आपके बड़े उपकार हैं हम पर। आप तो बस 2,000 ही काट लिए हैं हमारी तनख्वाह में से, और बाकी 8,000 रुपये तो हमारे बीवी के खाते में पहुंच जाते हैं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। आप वो काट लीजिए और वो पैसे हमारे अकाउंट में भिजवा दीजिए ना। हाँ, बड़े समझदार हो गए अंकल जी। वैसे सही है, हम मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। वैसे ये बताओ, इस बार भी सैलरी मैं ट्रांसफर कर दूँ ना? हाँ, आप ही कर दीजिए, वही हमारा पुराना नंबर है। आपने तो शायद फोन नया ले लिया है, उसी नंबर पे कर दीजिए, चले जाएंगे। उसी नंबर पे करना है ना? हाँ मैम साहब, यही नंबर है, आप हर बार करते हैं ना। हाँ, जानकी देवी, ये हो गया 8,000 रुपये ट्रांसफर। मैडम जी, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, हमारे बीच में जो भी बातचीत होती है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ मैडम जी, आप बेफिक्र रहिए, हम किसी को क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। जतिन, ये रूपा और गार्ड अंकल क्या बातें कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस की? रूपा अंकल के गांव में पैसे भेजती है और उसके लिए 2,000 रुपये काट लेती है, यानी कि सैलरी का 20%। ये कौन सा रूल है? सर, वो मैनेजर मैडम ऐसी करती है, कई बार ऐसी लोगों से पैसे लेती है पैसे भेजने के लिए, और इनको पता भी नहीं है कि कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन ये फिर भी काट लेती है। तो जतिन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये चीज़? वो मैनेजर मैडम भी मुझे धमकी दे रही थी, अगर मैंने आपको बताया तो वो काम से निकाल देगी। सर प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिएगा सर, मैंने ऐसे कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। आज फिर मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। एक काम करो जतिन, तुम बाहर बैठो, अभी ऑफिस में एंट्री मत लेना। फिलहाल ऑफिस के बाहर मैं अंकल से बात करूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी, आइए। किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं। अरे अच्छा तो हमारा क्या हो गया गार्ड अंकल? नमस्ते सर। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं साहब। चलो, कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन रूपा मैडम से कुछ बातें तो कर रहे थे आप, जरा बताओ कि क्या बातें कर रहे थे? वो साहब क्या है ना कि वो मेरी सैलरी आ गई, मैडम यही बता रही थी हमारे को। अंकल जी, मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में सैलरी डालता हूँ। हाँ, भले ही उम्र में छोटा हूँ आपसे, लेकिन हूँ तो आपका बॉस ही, और अपने बॉस से बातें छुपाना एक एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो बेहतर है कि आप मुझे सच्चाई बता दें कि आप रूपा से सिर्फ सैलरी की बात कर रहे थे या कोई और भी बात कर रहे थे? वो साहब, आपसे क्या छुपाना साहब, वो रूपा मैडम है ना, वो हमारी सैलरी ना जब भी आती है तो वो क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र ना, वो रूपा मैडम हमारे गांव में हमारी बीवी को कर देती है। 10,000 रुपये हमारी सैलरी है और वो काटने के 2,000 रुपये लगते हैं ना भेजने के, तो वो काट के 8,000 रुपये हमारी बीवी को हमारे अकाउंट में गांव में भेज देती है। साहब, अगर हम बैंक वगैरह में जाएंगे तो वहाँ तो पैसे बहुत कटेंगे ना, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं ना साहब। ये ठीक है, वो मैडम हर महीने पैसे काटती है, हमारे 8,000 रुपये हमारी बीवी को पहुँच जाते हैं साहब। और हाँ साहब, उन्होंने ना मुझे किसी को बताने के लिए ना मना किया है कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सभी उन्हीं के पीछे लग जाएंगे, तो इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं साहब। अंकल, अभी मैं रूपा को यहाँ पर बुलाऊंगा और मैं उससे जो भी बात करूंगा आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ जी मिस रूपा, जरा ऑफिस के मेन गेट के बाहर आइए, जल्दी। हाँ जी सर, बुलाया आपने? हाँ जी मिस रूपा, आपकी ना सैलरी ट्रांसफर करनी थी, तो सोचा आपके सामने ही कर देता हूँ लगे हाथों, है ना? ठीक है सर। कर दी, चेक करिए। हाँ जी सर, आगे। ये क्या सर, आपने 80,000 क्यों ट्रांसफर किए हैं? 1 लाख बनता है ना, तो 20,000 कहाँ गए? रूपा, 1 लाख में से 20,000 मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस के काट लिए ना, 20% आपकी सैलरी का, तो बस वही कटें और आपकी न्यू सैलरी 80,000 है।
सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी ना होता। सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस आज से पहले तो कभी नहीं कटी। किस बात की फीस? रूपा, यही तो रूल है इस ऑफिस का कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने पे 20% पैसा कटता है और अपनी सैलरी से बियर करना पड़ता है। वो सबके साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी हो रहा है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब ये रूल किसने बना दिया? कहाँ का है ये रूल? आपने बनाया क्या? मिस रूपा, ये रूल आप ही का तो बनाया हुआ है, क्योंकि आप गार्ड अंकल के साथ हर महीने यही तो करती आ रही हैं। इनकी 10,000 की सैलरी में से आप 2,000 ट्रांजैक्शन फीस के नाम के काटती हैं कि नहीं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये गार्ड अंकल ना झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई इनके पैसे नहीं खाए हैं। ये तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये लगता है। साहब ये मैडम झूठ बोल रही है। हमारी तनख्वाह तो 10,000 है और हमारी बीवी हर महीने बताती है कि उसको 8,000 पहुँचे। ये मैडम को 2,000 रुपये हमसे काटती थी और हम भी खुशी खुशी कटवाते थे मैडम से कि हमारे पैसे सेफ हैं, घर पहुँच जाते हैं। तो हम तो कुछ बोलते नहीं थे। हमें क्या पता कि ये मैडम झूठ क्यों बोल रही है। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ ना साहब को। घबराइए मत अंकल जी, मैंने सच्चाई अपनी आंखों से देखी है, सब कुछ सुना है, आपसे कंफर्म किया है, उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं। रूपा, मेरे पे उल्टा ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। ईमानदारी का खाता हूँ और ईमानदारी से सबको उनकी मेहनत का पैसा देने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन आप मिस रूपा, आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों के पैसों पर नीयत खराब करनी होती है, और इसलिए आपने अंकल जी के साथ ऐसा किया। तो मिस रूपा, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मैं प्रूफ लाकर आपको गलत साबित करूंगा, और ना सिर्फ गलत साबित करूंगा बल्कि सबके सामने इस ऑफिस से बाहर निकालूंगा। तो अब मुझे ये नानुकुर नहीं चाहिए, मुझे रीजन चाहिए कि आपने क्यों इस तरह की बेहुदा हरकत करी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस का झूठा बहाना लगाकर आपने अंकल जी की सैलरी में से 2,000 रुपए काटे। सर आई एम रियली सॉरी। और हाँ, मैं इनको 8,000 ही ट्रांसफ़र करती थी। सर वो क्या है ना, अंकल जी पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ भी समझ नहीं आता था। तो मैंने एक बार ऐसे ट्रांसफ़र किया पैसे और इनको बोल दिया कि मैंने इतने ट्रांसफ़र कर दिए और इतने लगते हैं, तो ये मान गए। उसके बाद से मुझे लगा अगर इनकी सैलरी में से मैं कुछ पैसे काट लूँगी तो इनको क्या ही पता चलेगा, वैसे भी अनपढ़ है। लेकिन सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी अंकल जी, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। छी मैडम जी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं और इतने अच्छे बड़ी पोस्ट पे काम करती हैं और इतनी तनख्वाह लेते हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई मुझ गरीब से 2,000 रुपये काटते हुए? अरे मेरे घर में मेरी बीमार पत्नी रहती है, मेरा एक बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, अपनी बीवी की देखरेख के लिए, उसकी दवाइयों के लिए, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे 2,000 रुपये काटते हुए? मैडम जी इतना पैसा कहाँ ले जाएंगी आप? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें सही राह दिखा दी। हम तो यही समझते रहे कि मैम साहब हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बिना हमें कुछ किए हुए हमारे पैसे हमारे घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारी तनख्वाह में से 2,000 रुपये खा रही है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल जी शुक्रिया अदा अभी मत करिए, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ हमारी मैनेजर के फ्रॉड को पकड़ा है, लेकिन अभी मुझे इनसे कंपनसेशन भी दिलवाना है आपको। तो मिस रूपा एक बात कान खोल के सुन लीजिए मेरी, आप सबसे पहले तो अंकल के बचे हुए पैसे ट्रांसफ़र करेंगी, क्योंकि शायद आप ये 6-7 महीने से अंकल जी के साथ कर रही हैं, तो कुल मिला के 12-15 हज़ार रुपये आपने अंकल जी के मार रखे हैं। तो वो नहीं, अब 12-15 हज़ार नहीं मिस रूपा, आपकी सज़ा ये है कि आप अंकल जी के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगी एज अ कंपनसेशन फीस। और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं करा मिस रूपा तो मैं आपको रेड कार्ड कर दूंगा और आप किसी भी कंपनी में काम करने लायक नहीं बचेंगी। तो सबसे पहले आपको अंकल जी के पैसे लौटाने हैं, उसके बाद आपको अपनी मैनेजर की पोस्ट खाली करनी है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए आप जैसी मैनेजर नहीं चाहिए। मैं कोई अच्छी हायरिंग करूंगा जो ईमानदारी से अपना काम करना जानता हो या जानती हो, और दूसरों के हक मारने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे, समझी? सर मैं पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ, होगी 50,000 ट्रांसफ़र। सर मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी छोटी सी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। थैंक यू मिस रूपा कि आपने इमीडिएटली अंकल जी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इससे आपने अपना बहुत बड़ा बोझ हल्का कर लिया, क्योंकि अगर मैं आपको कोई सज़ा देता तो आप पछताती रहती। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बहुत हल्के में छोड़ रहा हूँ, आपको सिर्फ ये कंपनी छोड़नी है, इसके बाद आप जहाँ मर्जी जाके जॉब करिए। बस कोशिश करिएगा कि ईमानदारी से काम करिए और किसी के भी हक के पैसों को मारने की मत सोचिए।
क्योंकि जो दूसरों के पैसों पे अपनी नीयत खराब करता है ना मिस रूपा, वो कभी खुद उस पैसे को भोग ही नहीं पाता, हमेशा परेशान रहता है, उसका नुकसान अलग हो जाता है। जैसे कि अभी आपका नुकसान हो गया, आपने अंकल जी के 12-15 हज़ार मारे थे, लेकिन बदले में आपको 30-35 हज़ार एक्स्ट्रा ही देने पड़ गए। तो आज का सबक लीजिए मिस रूपा, और आइंदा ऐसा कभी मत करिएगा। लीव नाउ। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मिस रूपा, माफी का कोई स्कोप है ही नहीं। आपको मैं छोड़ रहा हूँ, FIR नहीं कर रहा हूँ आपके खिलाफ, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले एम्प्लॉयज नहीं चाहिए अपनी कंपनी में। सो प्लीज लीव। साहब, अगर आज आप ना होते या आप ना बताते तो वो मैडम तो हमारे हर महीने 2000 काटती ही रहती। साहब, अब मुझे बड़ा सुकून मिल जाएगा कि मेरे पूरे पैसे मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अंकल जी, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए हैं, तो अब इनका ध्यान से यूज़ करिएगा, और प्लीज़ अवेयर रहना सीखिए। मानता हूँ कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आप पुराने ज़माने के हैं, लेकिन ज़माना कैसा भी हो अंकल जी, अपडेटेड रहना पड़ता है ज़माने से, क्योंकि चोर तो आपके ज़माने में भी रहे होंगे, चोर आज के ज़माने में भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि तब चोर सामने से चोरी करता था, कैश चोरी करते थे, आजकल डिजिटल चोरियां होने लगी हैं। तो प्लीज़ अंकल जी, अगर आपको किसी भी बात पर डाउट हो ना किसी की, तो अंधा विश्वास मत करिए। ये सोच के विश्वास मत करिए कि सामने वाला आपसे ओहदे में बड़ा है या पैसे और पावर में बड़ा है। आप बस ये सोचिए कि कोई आपका फायदा ना उठाए। आगे से आपको कोई भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करे ना पैसों से रिलेटेड, आप सीधा मेरे पास आइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किसी से पागल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं धूप में खड़े होके, और किसी को हक नहीं है आपके मेहनत के पैसे को उस तरह से लूटने का। ठीक है ना? ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप। चलिए, अब पैसे तो आ गए हैं, आराम से इन पैसों को खर्च कीजिएगा, संभाल के रखिएगा, और आगे से आपकी सैलरी डायरेक्ट मैं आपके अकाउंट में डालूंगा जितनी बनती है। ठीक है? ठीक है साहब। ऊपर वाला शुक्र है तेरा।